हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, इसका पार्ट 1 है ये। तो आप देखते जाइएगा, सारे पार्ट्स को आप देखिएगा। नंबर्स जो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर हम उसे कहेंगे कि ऐसे नंबर्स जिसको नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं। तो आया समझ में? यहाँ पे लिखिएगा the the number that can be placed on number line, the number that can be placed on a number line on a number line is called real number, is called real number। ऐसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे निरूपित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, उसे ही कहेंगे क्या? उसे ही कहेंगे रियल नंबर। आया समझ में? जैसे कि दो, दो भी रियल नंबर है। जैसे कि -5, इसको भी डिनोट कर सकते हैं। √2, √3। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर जैसे कि √2, ये सब होते हैं इमेजिनरी नंबर। √1, ये सब होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा चीजों को। आपको समझ में आया ना इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? आप इसे लिख के जाना। रियल नंबर, तो रियल नंबर मतलब ऐसी संख्या है, ऐसे नंबर जिसे नंबर लाइन पे निरूपित कर सकते हैं। अच्छा, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर, डेसिमल, इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स को ध्यान से देखिएगा आप। इंटीजर्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, निगेटिव नंबर्स भी है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर्स है ना, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर। जीरो को जीरो कहेंगे, जीरो इंटीजर। और ये जो माइनस वाली संख्याएं हैं,
इसे निगेटिव इंटीजर्स। ध्यान से सुनते जाइएगा। तो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में है ना प्लस वाले पूर्णांक आ जाएंगे। तो हाँ, अब आपने ये कहीं पे देखा है क्या, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाए, तो इसे कौन सा नंबर कहेंगे, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं ना। इसे कौन सा नंबर, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। हाँ, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो मतलब इसी को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं और इसी को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो बात ऐसी है कि अगर आपसे बोला जाए कि नेचुरल नंबर ही क्या है, नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर है। आया समझ में? अच्छा, ये तो हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब समझिएगा, अगर हम जीरो को इसमें मिला दे तो, जीरो को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में मिला देते हैं, अच्छा जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर में मिला देते हैं, इसका मतलब ये है कि जीरो में अगर हम नेचुरल नंबर को मिला देते हैं तो बात सेम ही है ना, बात सेम ही है। तो हाँ, देखिएगा ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। तो आप शायद ये जानते होंगे कि इसे कहते हैं होल नंबर। इसे क्या कहते हैं, इसे होल नंबर कहते हैं। हाँ, इसे होल नंबर कहते हैं। तो क्या अब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर? क्या बोल दिया, देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स में क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स में मतलब ऐसे इंटीजर्स जो कि निगेटिव ना हो, जो कि माइनस में ना हो। तो क्या जीरो माइनस में नहीं ना, जीरो माइनस में नहीं है, क्या +1 +2 प्लस, ये सब माइनस में नहीं है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स में ये सब आ जाएंगे। आया समझ में? देखिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि ऐसे इंटीजर्स जो कि निगेटिव में ना है, जो कि माइनस में नहीं है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स, है ना। ओके, ये भी समझ में आ गई होगी। और भी समझिएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऐसे इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव ना हो, ऐसे इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव ना हो। तो जो कि पॉजिटिव ना हो तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जीरो भी तो पॉजिटिव नहीं है ना, तो जीरो भी आ जाएगा। और यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे ही चलता जाएगा। तो मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में ये सब आ जाएंगे, 0 -1 -2 -3। क्या आपको समझ में आई चीजें? तो ध्यान से सुनिएगा कि नेचुरल नंबर को ही हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ओके। और होल नंबर को ही हम कहते हैं क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर। यहां से आपको ये याद रखनी होगी, ओके। तो क्या ये 95 इंटीजर है? हाँ है। क्या जीरो इंटीजर? हाँ है। क्या माइनस? हाँ है। -3 भी इंटीजर है, 95 भी इंटीजर है, जीरो भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंटीजर का मतलब समझ में आ गया होगा।
तो देखिएगा, तो इसे आप जल्दी से लिख लेंगे अपने कॉपी में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से लिख लीजिए इसे। तो अब मैं अगर बात करूं डेसिमल नंबर की, तो डेसिमल नंबर जो है ना, ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या? जैसे कि 0.3, जैसे कि 0.456, जैसे कि 0.325, ये सब हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि 0.555, मतलब जो रुके ही ना, चलता रहे। 0.325 चलता ही रहे, है ना। जैसे कि 0.5323565378 ऐसे। तो ऐसे मतलब ऐसे भी हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग में कि वही नंबर रिपीट हो रही हो, या फिर नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं, मतलब जो रिपीट नहीं हो रही हो। समझ में आ रही है कि यहाँ पर
5 5 5 5 जो रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो 3 2 5 3 2 5 3 2 रिपीट हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पे रिपीट नहीं हुई? 5 3 2 3 5 6 मतलब रिपीट ही नहीं हो रही है, ना ना ही रुक रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब बड़े ही ध्यान से सुनते जाइएगा आप सब। टर्मिनेटिंग में तो समझ में आता है 0.325 ऐसे हो गया है ना। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी होता है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, ऐसे भी है ना। तो अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से हो 0.323232 ऐसे ही रिपीट हो रहा हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन जो संख्या वो रिपीट 32 रिपीट हो रही है ना, तो 0.32 इसके ऊपर हम बार दे सकते हैं, ऐसे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है ना, अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर। कैसा? हाँ, रेशनल नंबर। और कोई डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, रुक तो नहीं रही है पर रिपीट हो रही है। समझो इस चीज को, इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर, और अगर कोई डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, अरे यार टर्मिनेट तो नहीं हो रही है ना, पर रिपीट तो हो रही है ना। टर्मिनेट नहीं हो रही हो पर रिपीट हो रही हो, रुक नहीं रही हो पर वही रिपीट हो रही हो, तब भी वो रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन 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 ना ही रुक रही हो और ना ही रिपीट हो रही हो, रुक भी नहीं रही, रिपीट भी नहीं हो रही, तो उसे कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर। आया समझ में? इसे कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। मतलब ये ज्यादा वो भी नहीं है ना, इजी है ये भी। तो आप हमें बताओ कि 0.5 के ऊपर बात, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये रेशनल नंबर। हाँ, 0.32 ये भी रेशनल नंबर। अच्छा, 0.5236978252 3 6 8 ऐसे, क्या यहाँ पे कोई भी रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है ना, और ना ही रुक भी रही है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है ना आ गई होगी। तो इसे, तो हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनिएगा,
अगर मैं बात करता हूँ रेशनल नंबर की, तो इसके आप तीन शर्तों को, कितने शर्तों को, तीन शर्तों को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इसके तीन शर्त क्या है? इसके तीन शर्त है कि वो नंबर, वो पहला शर्त है, माफ करना, पहला शर्त है कि वो नंबर p बाय q के रूप में हो। ओके, वो p बट्टे q के रूप में हो। दूसरा शर्त है इसका कि p और q जो है, p और q जो है, p और q जो है ये इंटीजर हो। हाँ, इंटीजर तो पढ़ लिए है ना। अच्छा, और तीसरा शर्त ये है कि इसका जो q है ना, डिनोमिनेटर, ये जीरो के बराबर नहीं हो, तब उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। ओके, हाँ, अब समझना कि रेशनल नंबर में क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। स्पेलिंग पे मत जाना, है ना, मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक पे। तो किसी भी तरह की अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो माफ करना। तो हाँ, इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, रेशनल नंबर के जो तीन शर्त है वो कुछ इस प्रकार है। पहला शर्त कि वो p बट्टे q के रूप में हो। दूसरा शर्त कि p और q पूर्णांक हो। और तीसरा शर्त जो q है, मतलब डिनोमिनेटर, वो जीरो के बराबर ना हो। तो क्या यहाँ पे 5/2 रेशनल नंबर है? तो क्या ये बट्टे के रूप में, हाँ, p अपॉन q। क्या यहाँ पे p और q मतलब 5 और 2 इंटीजर्स हैं? हाँ है, 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। क्या यहाँ पे जो q है ये जीरो के बराबर है? नहीं है ना। तो मतलब 5/2 ये रेशनल नंबर है। क्या 3 रेशनल नंबर है? देखिए, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये p q, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये अब p अपॉन q के रूप में हो गया? हाँ, हो गया। क्या p और q इंटीजर? हाँ है। क्या यहाँ पर जो q है, मतलब 1 है, ये जीरो के बराबर है? नहीं है ना। तो हाँ, ये भी इंटीजर, सॉरी, रेशनल नंबर है। हाँ, वैसे 3 जो है ना ये इंटीजर भी है। अच्छा, क्या जीरो रेशनल नंबर है? जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। ये p और ये q, क्या बच्चे, हाँ, हो गया p/q के रूप में। p और q पूर्णांक भी है, हाँ, मतलब इंटीजर भी है। और फिर क्या यहाँ पर q जीरो के बराबर है? नहीं है ना, एक है। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेशनल नंबर के तीनों शर्त बहुत ही अच्छे से क्लियर। जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। अब आप बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं इवन नंबर, हाँ, ये क्या होता है? इवन नंबर।
इवन नंबर मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो कि दो से पूरा पूरा, जो कि दो से डिविजिबल हो, है ना, जो कि दो से पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि 4, क्या ये दो से पूरा पूरा कट, हाँ कट जाएगा। 8, हाँ ये भी। 6, हाँ ये भी। 4 तो हो गया। 2, हाँ ये भी। तो मतलब ऐसे नंबर्स जो कि दो से पूरा पूरा कट जाए, उसे ही कहेंगे हम क्या, इवन नंबर्स। तो यहाँ पे लिख लेना डिविजिबल बाई 2। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अगर हमें किसी भी संख्या को दो से पूरा पूरा कटाना हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें किसी भी संख्या को दो से पूरा पूरा कटाना हो, तो हम देखेंगे कि उस संख्या का इकाई अगर दो से पूरा पूरा कट जाता है, तो जो संख्या है वो भी दो से पूरा पूरा कट जाएगा। क्या इसका इकाई अंक दो से पूरा पूरा कटेगा? तो देखिए यहाँ पे इसका इकाई अंक कौन है, यूनिट डिजिट 9 है ना। क्या ये 9 दो से पूरा पूरा कटता है? क्या ये 9 दो से डिविजिबल नहीं है ना? तो क्या ये जो पूरी संख्या ये दो से कटेगी? नहीं कटेगी। नहीं कट, मतलब ये इवन नंबर नहीं है। अच्छा इसको देखो, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। क्या ये 6 जो है ये दो से डिविजिबल है? तो मतलब यहाँ पे 6 दो से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पूरी संख्या ये भी दो से कट जाएगी। मतलब ये जो 8456 है, 8456, ये इवन नंबर है। आया समझ में? अगर हमें किसी भी संख्या को दो से पूरा पूरा कटानी होती है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उस संख्या का इकाई अंक कितना है, और अगर उस संख्या का इकाई अंक दो से पूरा पूरा कट जाता है, तो जो संख्या है वो भी दो से पूरा पूरा कट जाएगा। अब मैं अगर बात करूं ऑड नंबर की, ऐसे नंबर्स जो कि दो से पूरा पूरा ना कटे, मतलब जो कि दो से पूरा पूरा डिविजिबल ना हो, सॉरी मतलब डिविजिबल ना हो, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिएगा नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। जैसे कि 1, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7। तो ऐसे, अच्छा यहाँ पे अब आप ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे नंबर जो कि इवन नंबर नहीं है, तो वो ऑड नंबर होंगे। सिंपल है ना। अगर वो इवन नंबर नहीं है तो ऑड नंबर होंगे, अगर ऑड नंबर नहीं है तो इवन नंबर होंगे। बस इजी है। जल्दी से इसको उतार दीजिए आप सभी। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा आप सभी। क्या आपको पता है कि फैक्टर और मल्टीपल का मतलब क्या है?
फैक्टर का मतलब क्या होता है और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, क्या आप सभी को ये पता है? ध्यान से सुनिएगा। फैक्टर 8, ये बताइए 8 को ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 8 को पूरा पूरा काट देंगे? एक, हाँ, दो, ये भी, चार भी है, आठ भी है। तो ये जो एक दो चार आठ है, ये फैक्टर है आठ के, ये आठ के फैक्टर्स है। आया समझ में? अगर मैं बात करूं चार के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक, दो, चार, मतलब किसी भी संख्या का फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसे जिसे कि वो पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि मैं 12 का फैक्टर पूछूं, इसका मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 12 जो है ये कौन कौन सी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएंगे। तो एक से भी, दो से भी, तीन से भी, चार से भी, छह से भी, 12 से भी। तो 12 का कितने फैक्टर हुए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। मल्टीपल का मतलब क्या है? दो का मल्टीपल का मतलब है दो, चार, छ, आठ, 10, 12, ऐसे ही चलता रहेगा। तीन का मल्टीपल है तीन, छ, 9, 12, 15, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि फैक्टर और मल्टीपल के बीच क्या अंतर है। आया ना समझ में? तो प्राइम नंबर का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसका केवल दो फैक्टर हो और वो जो दोनों फैक्टर हैं वो डिफरेंट हो, वो अलग अलग हो, और वो जो दोनों फैक्टर है वो एक हो और वो खुद हो। क्या? तो सुनना सुनना ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूँ पांच की, तो पांच के कौन कौन से फैक्टर है? एक है और पांच है। हाँ है। क्या ये दोनों फैक्टर अलग अलग हैं? हाँ है। एक अलग है, पांच अलग है। ठीक है। और क्या इसका फैक्टर एक है और खुद है? हाँ एक है और खुद है। तो ये प्राइम नंबर। अच्छा, क्या मैं बात करता हूँ छह की, तो क्या ये छह प्राइम नंबर है? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इसका फैक्टर एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अरे, इसके तो तीन फैक्टर हो गए, जबकि फैक्टर तो होने चाहिए कितने? दो। तो ये तो है ही नहीं। हाँ। मैं बात करता हूँ सात की, तो सात का एक और सात, हाँ ये हो गया प्राइम नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्राइम नंबर आपको समझ में आ गई होंगी। टू डिफरेंट फैक्टर्स। एक और खुद। जल्दी से उतारेंगे आप सभी। अब सुनिएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब, सॉरी, कंपोजिट नंबर का मतलब है कि नंबर which have more than two different factors। मतलब
जिसका दो डिफरेंट मतलब सॉरी जिसका दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हो तो उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि 6, हाँ इसका एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर है ना, डिफरेंट फैक्टर्स है, हाँ तो ये हो गया अलग अलग। 8, हाँ इसका भी हो जाएगा, एक, दो, चार, 8, दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स है, ये भी हो गया कंपोजिट नंबर। लिख लीजिएगा, 1 इज नीदर प्राइम, एक ना ही प्राइम है नॉर कंपोजिट, और ना ही कंपोजिट। एक ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। आया समझ में? आपने कभी शायद नाम सुना होगा ट्विन प्राइम नंबर की, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम, इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे दो ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनमें दो का डिफरेंस, जिनमें दो का डिफरेंस। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि दो, क्या दो प्राइम नंबर है? हाँ है। अच्छा, क्या तीन प्राइम नंबर यहाँ है? ठीक है, तो दो और तीन के बीच कितने का एक का डिफरेंस है, जबकि दो का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो होगा ट्विन प्राइम नंबर। तो क्या ये ट्विन प्राइम नंबर हुआ? नहीं हुआ। चलिए, क्या तीन प्राइम नंबर? हाँ है। पांच भी प्राइम नंबर है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, दो है, हाँ है, तो मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। तो मैं बात अगर करता हूँ ट्विन प्राइम नंबर की, तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? दो हो। अब सुनिएगा को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। इसमें दो नंबर्स जिसका HCF एक हो, whose HCF is 1, जिसका HCF कितना हो? जिसका HCF एक हो। दो नंबर्स जिसका HCF एक हो उसे कहेंगे हम कोप्राइम नंबर। अच्छा, दो और तीन का HCF एक ही तो है, एक ही तो होता है ना, तो बस दो और तीन कोप्राइम नंबर हो गए। 5 और 7 ये भी कोप्राइम नंबर हो गए। तो कोप्राइम नंबर का मतलब क्या है? दो नंबर्स जिसका HCF एक हो, जैसे कि 15 16, क्या ये पूरा कोप्राइम नंबर? इसका HCF एक है तो हाँ है। तो समझ में आ गए कोप्राइम नंबर्स किसे कहेंगे? दो नंबर्स जिसका HCF कितना हो? जिसका HCF एक हो। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं कुछ गलतियां कर सकता हूं, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा आप सभी से।